माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल एवं सशक्त नेतृत्व में हमारी वित्त एवं उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने जो राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और सबके लिए सब कुछ देने वाला जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं मेरी विधानसभा सहित मेरे संपूर्ण करौली जिले की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंतर्गत जो हमारे राजस्थान के जो हमारे युवा साथी है, जो विगत सरकार में जिस तरह से युवाओं के साथ में धोखा हुआ और सरकार के समय में जिस तरह से पेपरों का लीक होना उन तमाम युवा साथियों के साथ में एक छलावा था और उस नकारात्मकता के भंवर से निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एसआईटी का गठन किया और गठन के उपरांत लगभग 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां होना और हमारी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में लगभग 60,000 नियुक्तियां प्रदान करना, उन सभी युवाओं के अंदर एक जोश और सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 60,000 नियुक्तियां देने के उपरांत में आगामी 25-26 के अंतर्गत 1.25 लाख पदों पर भर्ती करने की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है और निजी क्षेत्र के अंदर जो 1,50,000 जॉब उपलब्ध करवाने की जो घोषणा है वो सराहनीय है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो प्रदेश का अन्नदाता है, हमारी सरकार ने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे किसानों को जो सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं, उसके साथ में हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही 2,000 रुपये की वृद्धि की और एक बार फिर से 1,000 की वृद्धि करते हुए 9,000 रुपये जो किसान हमारा भाई है, उस किसान को आर्थिक संबल प्रदान करने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। साथ में ही माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से गेहूं की एमएसपी पर बोनस राशि के रूप में 150 रुपये बढ़ाया है, वो किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा ही, साथ में किसानों को फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए जो अनुदान की घोषणा की है वो स्वागत योग्य है। माननीय सभापति महोदय, ईआरसीपी जो हमारे पूर्व की सरकार ने माननीय वसुंधरा राजे जी के समय में एक राजस्थान के सामने जो विजन प्रस्तुत किया गया था और उस विजन को पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस ने जिस तरह से उस विजन को लटकाया और ईआरसीपी को एक पॉलिटिकल टूल बनाने का उन्होंने काम किया, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से जो काम किया है और इस बजट के अंतर्गत 9,300 करोड़ की लागत से जो काम हाथ में लिए हैं, मैं मानता हूं पूर्वी राजस्थान के उन 17 जिलों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसे संशोधित पीकेसी ईआरसीपी योजना को जब वहां के लोगों को, उन बंजर भूमि को, उन प्यासे कंठ को जब ईआरसीपी के इस राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से उनको पीने का पानी जब मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके अंदर से एक दुआ निकल के आएगी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि हे राम तुम्हारा भला करे और उस राम जल सेतु लिंक परियोजना उस दिन सार्थक होगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से पिछले बजट के अंतर्गत और इस बजट में न केवल मेरी सपोटरा विधानसभा बल्कि संपूर्ण करौली जिले को जो सौगातें दी है, उसके लिए मैं हमारे सदन के नेता का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बार भी मेरे सपोटरा के अंतर्गत जो हमारा कैला देवी न केवल राजस्थान का बल्कि देश भर का आस्था का केंद्र है,
उसके लिए रोडवेज बस स्टैंड की घोषणा होना निश्चित रूप से लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो माता जी के दर्शन करने वहाँ आते हैं उनके लिए एक सुविधा उनको मिलेगी। साथ में ही हमारे सपोर्टरा के अंतर्गत जो खेल स्टेडियम की घोषणा की गई है वो सभी युवाओं के लिए आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी कुछ मांगे हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, करणपुर की घाटी जो राजस्थान की सपोर्टरा विधानसभा जो मध्य प्रदेश से समवर्ती विधानसभा है और वहाँ से बीच में केवल चंबल नदी निकलती है और मध्य प्रदेश के विजयपुर नंदीग्राम के काफ़ी लोग कैला देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। विगत दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा जिस तरह करणपुर की घाटी के नीचे चंबल पुल पर पाटनू पुल बनाने की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ से जब कैला देवी के दर्शन करने वो लोग आते हैं तो उनको कैला देवी लगभग 148 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी पड़ती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 1992 में जब हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत मेरी विधानसभा सपोर्टरा के करणपुर में माँ गुमानो देवी, माँ कैला माता के दर्शन करने गए थे, उस समय में 1992 में उन्होंने 56 लाख रुपए की घोषणा की थी। तब उस करणपुर की घाटी का निर्माण हुआ था। आज लगभग 33 साल से ज़्यादा होने के बाद में वो घाटी आज बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है और लगभग हमारी विधानसभा की 40,000 आबादी वहाँ निवास करती है और उनको सपोर्टरा करौली से कनेक्टिविटी के लिए एकमात्र रास्ता है। आज वो घाटी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि करणपुर की घाटी को बनाने की स्वीकृति बजट के माध्यम से दी जाए। साथ में कैला देवी जहां पर देश के श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। देश के लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ करने के लिए आते हैं, उनको बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कैला देवी को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गंगापुर सिटी से कैला देवी मार्ग, जहां की रेलवे स्टेशन मेरी विधानसभा से सबसे नज़दीक गंगापुर सिटी है और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी बनाने के लिए कैला देवी का जो सीधा रास्ता है वो 22 किलोमीटर का है, लेकिन अभी फिलहाल में हम बाया करौली होके जहाँ पहुँचते हैं तो लगभग उसकी दूरी 60 किलोमीटर हो जाती है। तो मेरी मांग आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से ताजपुर तक मात्र 11 किलोमीटर की यदि स्वीकृति मिल जाए तो कैला देवी की दूरी रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से मात्र 22 किलोमीटर रह जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ताजपुर से खेड़ला बिच्छुदोना सवाई माधोपुर तक रोड की मांग करने के साथ ही बथुआ खो भांकरी गुर्दे सांकड़ा मोड़ मंडरायल रोड की मांग करता हूं। साथ में मेडिकल में नारोली डांग पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाने के लिए, साथ ही बालोती चौड़ागांव पीएससी खोलने की मांग करता हूं। साथ में माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व के बजट में कृषि उपज मंडी सपोर्टरा खिरकड़ी और खिरकन मंडरायल जो घोषित की गई थी कृषि गौण मंडी, उसके बजट की स्वीकृति की हम मांग करते हैं और सपोर्टरा और मंडरायल श्यामपुर के अंतर्गत जो रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था उसके भी बजट की हम मांग करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सपोर्टरा विधानसभा के अंतर्गत जो पिछले बजट में जो घोषणा हुई वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक घोषणा थी और आज लगभग उन सभी घोषणाओं में से सभी के लिए भूमि चिन्हीकरण किया गया है। आज सभी घोषणा जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। साथ में ही हमारे करौली के आराध्य देव श्री मदन मोहन जी महाराज के मंदिर के लिए दर्शनार्थ जाने हेतु एक अलग से पुराने पावर हाउस से दाईं ओर कैला मैदान होकर नदी गेट से डोली खार होकर दरवाजा अथवा मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार पर सिंहपुर तक पहुंचने के लिए एक चौड़ा मार्ग की बहुत अधिक आवश्यकता है। आपने इसे बजट सत्र में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कैला मैया। श्री रेवंत